ओके। वेलकम 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 मैम। और Hi, सारे के Manas. सारे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वर्जन भी देख, मैं चाहता हूँ कि आप ये इंटरव्यू बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज ये इंटरव्यू इट इज लाइक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज। क्योंकि यहाँ पे हम दो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दो काफी अच्छे काफी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और हम अपने दिल की बातें यहाँ पे शेयर करेंगे। काफी सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी फील्ड से रिलेटेड थिंग्स भी यहाँ पे हम शेयर करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू को फुल्ली एंजॉय करो। अगर आप रिप्ले देख रहे हैं सो प्लीज हैशटैग रिप्ले डालना नीचे। अगर आप लाइव देख रहे हैं सो प्लीज यहाँ पे लाइव डालना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट्स हैं, आप बिल्कुल वो सब लिख सकते हैं। और मैम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स उनके पास हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके क्लाइंट्स के पास। हम ये सारी बातें भी उनसे पूछेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, सो दैट कहीं ना कहीं आपको ही पता चलेगा कि हाँ क्या सर्विसेज मिल सकती हैं अगर आप इनके पास जाते हैं, इनसे जुड़ते हैं। सो वेलकम, माय नेम इज मानस टिमोनेकर। मैं हूँ एस्ट्रो थिंकर मानस के नाम से बहुत बहुत फेमस बिकॉज जनरली इसी नाम से मैं अपनी सारी की सारी रील्स वगैरह सब कुछ बनाता हूँ। और मैम मीनल शाह है, और मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वजनदार है। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और हम सब उनको एंजॉय करें और उनको लिसन करें। हाँ जी मैम। Thank you so much, Manas, for having me here. And hello, everyone. How are you? Hope all of you are doing great and fabulous. My name is Meena Shah, and by profession right now, what I'm pursuing is numerology, tarot card reading, and astrology. And been into this field from around 3, 4, 5 years के आसपास की हूँ मैं. And I've got very good results. In fact, I'm in Karnataka. I stay here. So when we had Karnataka elections, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का हो गया, तेलंगाना का हो गया, similar we had in Karnataka. तो it's a credit which I take. I feel proud कि मैंने predict किया था कि कांग्रेस आएगी यहाँ पे. Whereas many people, many top astrologers were in the favor of BJP. So I was like, नहीं कांग्रेस आएगा. I stood my ground and God willing, Congress came into power. I come to Hubli. I mean, I stay at Hubli. Come from. So यहाँ राइट। पे मैंने बोला था यहाँ पे भी बीजेपी आएगी, यहाँ पे कांग्रेस नहीं आएगी. I did it through numerology. I didn't use mundane astrology. I think it was pure numerology. ना ही टारो यूज किया मैंने. And यहाँ पे बीजेपी है. So I take a very proud moment for me कि yes, I was success. कि it has helped me. एंड विदाउट That's मुंडेन me. अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब विदाउट मुंडेन बहुत लोग ऐसी चीजें नहीं कर पाते। कई बार टैरो यूज करते हैं, आपने टैरो भी नहीं यूज करा। सो न्यूमरोलॉजी से कैसे फाइंड कर लिया? मतलब व्हाट मेथड डिड यू यूज, या कौन सा स्टाइल यूज किया था? कैल्डियन यूज किया था? कौन सा स्टाइल यूज किया? It was not even Chaldean, it was pure Loshu. We are aware Loshu बहुत लोग जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोग यहाँ पे रीनेम कर दिया है, बट आई ट्रस्ट लोशु अलॉट. काफी प्रोडिक्शंस मेरे इससे बहुत करेक्ट जाते हैं, एंड आई यूज्ड ओनली दोज सिस्टम एंड ओनली दोज नंबर्स व्हिच वर इन फ्रंट ऑफ मी, द डेट ऑफ द इलेक्शन, द डेट ऑफ द रिजल्ट, रूलिंग पार्टीज के नंबर्स, दैट्स ऑल. इतने डेटा से ही मैंने प्रेडिक्ट किया. एंड डिवाइन ग्रेस विच क्या इज बात मोस्ट नीडेड इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट. यस यस यस। डिवाइन ग्रेस आई थिंक कि सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब मैंने अभी कल ही एक यस. पोस्ट शेयर किया था कि अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो क्या करना है भाई। बहुत ही सिंपल होता है, धर्म संगत कर्म करना। और धर्म संगत कर्म जब करते हैं तो डिवाइन ग्रेस और ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपको मिलती है। और जिसके पास डिवाइन ग्रेस हो, ब्लेसिंग्स हो, उसको कोई नहीं हरा सकता। ही इज जस्ट अनस्टॉपेबल। दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड वेरी टुडे वेरी ओनली। ट्रू. तो मैम, लोशो ग्रिड ये एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज यस. खासकर ना बहुत लोग, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि यार लोशो ग्रिड काम नहीं करता। बहुत लोगों को लगता है कि लोशो ग्रिड बिल्कुल ही मतलब ऐसा डिवाइस है या ऐसा चीज है कि बस 50-60% अगर मिल जाए एक्यूरेसी तो बहुत है। मतलब नो बडी एक्सपेक्ट्स कि भाई लोशो ग्रिड से आपको 80-90% से ऊपर की एक्यूरेसी मिलेगी, जो जनरली कुछ और टूल्स है हमारे पास इन एस्ट्रोलॉजी जो हम कर पाते। तो हाउ कम लोशो ग्रिड को आपने इतना अच्छा सीखा कहाँ से और अप्लाई कैसे कर? Yes, Vanas, I have been practicing Loshu from the time I started learning numerology from experts. बहुत mentors से किया है मैंने. एक particular mentor नहीं है मेरा, 3-4 people I have. And see, basically जो आजकल के मार्केट में मशरूम्स जिसको मैं बुलाती हूँ, यानी जो 99 रुपीज में, 199 में, I'm being open. I know we are live, but still I'm being very open. जो या इसमें लोशो सिखाते हैं ना, that is not the जो आपको एक्चुअल में सीखना है, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट. इट इज बेसिकली सिर्फ 1 to 9 नंबर्स ही है. नवग्रह है,
9 planets है, ठीक है. हम्म। एंड 9 इज अ मिस्टिकल नंबर, जो मैं बिलीव करती हूँ. आई एम रूल्ड बाय 9, ट्रू तो ट्रू। आई ट्रस्ट 9 अ लॉट. तो सिर्फ 9 नंबर्स की भाषा हमको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द मोर यू स्टडी द नंबर्स, भले ही आप उसमें लोशो ग्रेड अप्लाई करो या पाइथागोरस अप्लाई करो या इन्वर्टेड ट्राइगोनल, एनी स्ट्रीम, it all ends up to the same point. हम्म। It is how a person decodes their date of birth by the simple methods. जैसे हम्म। there have been cases where I was presented a medical case study because I do medical numerology as well, and it was a competition basically. ठीक है, one of my peers, he used the inverted trigonal because he felt that will give him a better answer. I said ठीक है, I took the challenge. I went into Loshu. There was another person who went into Pythagoras. So we had 3 systems working to arrive at the answer कि किसका correct जाएगा यहाँ पे. All 3 of us have arrived at the correct answer. See, basically the answer was same. Only thing, we took 3 different routes. So people Yeah, yeah. telling this method is absolutely right, this is wrong, is not way correct. It is how you study, because basically सब में तो numbers 9 ही लगने हैं. Right, So right, it's right. how we study. So Losho is equally correct, accurate as the other system. It's upon the person's perspective how you decode it. That's what I believe. It's my theory. राइट राइट ट्रू। और ये मैं जनरली अपनी टॉक्स में या जब भी मैं लाइव आता हूँ, मैं कई बार ये इस चीज को रीटरेट करता हूँ, और इस चीज को मैं बहुत बड़ा एडवोकेट भी हूँ कि स्टॉप ब्लेमिंग द टूल। ठीक है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, दे से कि ये काम करता है और वो काम नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी काम करती है, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है। मतलब क्या होता है कि जनरली जब अब क्या होता है कि हम लोग, ऐसा है ना, वी गो टू अ लॉट ऑफ मेंटर्स, और हमें पता है व्हाट इज द चैलेंज, and I hope you will also agree, the biggest challenge in occult industry is there is no standardization first of all। ठीक है ना, कोई Correct. स्टैंडर्ड Exactly. रूल्स नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो ये नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मेंटर्स जो है, दे आर नॉट ओपन इनफ। मतलब बहुत Very सारे true. दे मतलब जानबूझ के कुछ ना छुपाते रहते हैं, और सामने से पूछ लो आपकी, सर आपने ये कैसे, मतलब इट हैज हैपेंड टू मी, मैंने नहीं पूछा था, बिकॉज आई डोंट लाइक टू क्रॉस क्वेश्चन लाइक दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटर्स है, गुरु है, तो नहीं करना चाहिए, ऑल्दो जो भी परिस्थिति है। बट हाँ, एक देयर वाज वन फेलो स्टूडेंट, उसने बिल्कुल पूछा कि सर आपने ये कैसे किया, एंड ही सेड नहीं नहीं हो जाता है, कर लेते हैं। ही अगेन आस्क्ड, नहीं नहीं सर, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन, ये प्रेडिक्शन पे आप कैसे आए, एंड ही वाज लाइक, ये ना हमारे गुरु जी ने दिया है, एंड इट इज नॉट सपोज टू बी टोल्ड एवरीवन। मैंने कहा यार, आपने इतने पैसे ले लिए, इतना आप सब, मतलब इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एवरीबडी इज पेइंग हेफ्टीली टू यू, एंड यू आर नॉट इवन शेयरिंग दी मेन थिंग्स। तो वो चीजें मैंने देखी है होते हुए, ऑल्दो आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द गुरुस जिनके पास भी मैं गया हूँ, और मैंने किसी को कभी कुछ उल्टा सीधा बोला ही नहीं है, बिकॉज दैट, मतलब वो करना भी नहीं चाहिए, स्पेशली इफ यू आर एन ऑकल्ट एंड ऑल। गुरुओं का बहुत मान सम्मान होता है, चाहे गुरु जैसा भी हो। ठीक है, तो मैं कभी भी ये नहीं करता। अब ये तो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई ये जो इश्यूज हैं ऑकल्ट में, अब होता है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक से लोग बता नहीं रहे। अब देर आर सो मेनी पीपल, कोई 100-200 रुपए में कुछ कर रहा है, कोई कोई और प्राइस पॉइंट पे भी कर, और जनरली ये Yes. जो 100-200 रुपए वाले होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, बिकॉज अगर आपको 200 रुपीज में 4 दिन की वर्कशॉप अगला बंदा दे रहा है, तो वो कितना दे पाए, वो चाह के भी कितना ही दे पाएगा। आपने उसको दिए ही 200 रुपए हैं, वो कितने बंदों को बुला लेगा, 100 बंदों को बुला लेगा People तब have, भी। yes. या इफ ही इज नॉट पेड वेल, ही विल नॉट गिव यू, मतलब सब कुछ थोड़ा ना दे देगा, 200 रुपए में नहीं देगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, 200 रुपए का एक वर्कशॉप होता है, दैट इज वेबिनार वर्कशॉप टाइप, देन देर इज सम अदर थिंग, देन देर इज सम अदर थिंग। सो जो लोग इस पर्टिकुलर भंवर में फंसते हैं, मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा पे कर देते हैं इन द लॉन्ग रन। I'll tell you a story. ये मेरे मेंटर ने बहुत बार ये स्टोरी सुनाई है. It has been taken from him. It's not my original story. See, all of us go to zoos. अभी तो बच्चे, तो बच्चों को लेके जाते हैं. बचपन में हम खुद गए. तो there was a zoo जहाँ पे एंट्री टिकट लिखी थी फ्री. ठीक है, चलो फ्री छोड़ दो, we'll take it as 99 रुपीज. पीपल बोले कि चलो 99 में क्या जाता है टुडे, आजकल तो एक पिज्जा भी नहीं आता है, विल गो. अंदर चले गए, घुस तो गए. अभी नाउ द जू कीपर वॉज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. इसने बंद कर दिया गेट. बोला भाई, वी सीन द सफारी, सब कुछ हो गया, अभी हमको जाने दो. आ तो गए अंदर 99 में, बाहर जाने के लिए हैव टू पे hefty प्राइस. सो बेसिकली ये हुआ कि पीपल एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन once they get into it, there's a trap. Which people have to understand. See, we're giving what you highlighted, Manas, is very true. Mentors don't give everything, but मैं एक ही चीज यहाँ पे mentors को मैं पूछती हूँ. मैंने directly क्या, I said, sir आपने एजुकेशन क्या किया? दे से बीकॉम, साइंस, व्हाटएवर, XYZ. तो ऐसा आपके टीचर ने क्या आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ाया या सब कुछ पढ़ा? यू हैव आल्सो स्टडीड इन स्कूल, कॉलेज किया. तो अगर आप सर्जरी टेबल पे खड़े हो, तो इमेजिन अ सर्जन नॉट टेलिंग यू
कि भाई ये बॉडी पार्ट को इस तरीके से काटना है, इसको ऐसे डाइसेक्ट करना है एंड इसको ऐसे ट्रीट करना है। सपोज इफ दैट मेंटर हैड नॉट टॉट यू, तो क्या आज आप वो सर्जन बन सकते हैं? आप नहीं बन पाते। इट इज व्हेन अ टीचर गिव्स सेल्फलेसली, ओनली देन यू बिकम अ गुड या लर्नर, अ गुड स्टूडेंट, एंड यू गिव बैक टू द सोसाइटी एट लार्ज। इनको अपना ईएसपी रखना है, सो दे डोंट गिव आउट एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट करेक्ट। इफ दे आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ माइन, आई हैव या एग्रीड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं मतलब आई हैव दिस डिफिकल्टी, मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी, आई एम अनेबल टू डू दिस थिंग। क्या नहीं कर सकता मैं? टू होल्ड बैक थिंग। मतलब यस आप यकीन नहीं करोगे, अगर somebody books me for a 30-minute session, what I give is 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes, ठीक है? मतलब अगर 90 मिनट भी उसको लग रहे हैं, आई एम रेडी टू गिव, और मैं दे देता हूँ, और मैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, ठीक है? नो एक्स्ट्रा चार्जेस, बिकॉज मेरे लिए क्या जरूरी है, पहला तो whoever the client has come, देखो पहली बहुत बेसिक चीज क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर के पास आता क्यों है कोई भी व्यक्ति इसीलिए ही आता है बिकॉज ही इज इन पेन, ही हैज सम बिग इशू दैट इज, मतलब वो कुछ भी कर ले अपने जिंदगी में लेकिन वो इशू से वो पार नहीं पा रहा, एंड ही यस डजंट अंडरस्टैंड कि यार क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, वो तब जाके एस्ट्रोलॉजर के करेक्ट। पास। तो आई अंडरस्टैंड कि मेरे पास कोई आया क्यों है, भले ही कोई कितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 25 साल में बात नहीं करी हो, लेकिन आज हाय लिखते हैं तो पता होता है कि क्यों हाय लिख रहे हैं, ठीक है? यस वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट इज अंडरस्टूड। बट ठीक है, whenever you come as a client, whenever other person comes as a client, is a client, तो मेरा काम है सर्व कर। अब जब मैं सर्व कर रहा हूँ तो मैं ये देखूं कि मेरा मीटर चल रहा है, या मैं ये देखूं कि मैं उसे कितना वैल्यू दूं ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आई विल ऑलवेज गिव हिम द वैल्यू, यस जितना हो सके या उतना। मैं इवन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं टैरो पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई लेवल्स नहीं है टैरो के, क्योंकि मेरा जबरदस्ती वो इंट्रोडक्शन की एक क्लास बनाओ, फिर वो बाद की एक क्लास बनाओ, बाद की एक क्लास बनाओ, मतलब मैं खुद पढ़ा हूँ मास्टर्स लेवल, फिर यस डिप्लोमा यस लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल, आई हैव स्टडीड ऑल दैट, बट मुझे पता है कि वो जबरदस्ती तोड़ा हुआ था एंड जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी। तो जब या मैं बता, और पीपल, अगर आप यूडेमी पे जाओगे या ऐसे किसी और प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, वहां पे तो और तोड़ के रखो, करियर के लिए अलग है, करियर के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, और पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए अलग। सो दिस इज, या मतलब ये कैसे हो, जबकि जब आपको सच में कोई सामने वाला बंदा पूछेगा क्वेश्चन, और जब आप कार्ड निकालेंगे, दैट कार्ड मे बी ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट कार्ड मे बी ऑफ अ करेक्ट करियर, कार्ड मे बी ऑफ एनीथिंग, लेकिन आपको आंसर नहीं एग्जैक्टली। पता कि वो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। सो ये जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप होलिस्टिकली होलसम तरीके से सीखो, एंड दैट इज व्हाई आई टीच वेरी होलसम, कि भैया कुछ भी आने दो, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, और एक अच्छा से आप हेल्प कर सकते, दैट इज ऑल। Even telling truthfully is important because यहाँ पे या क्या होता है, I have observed one more thing, Manas. Many people, especially tarot card reader, though I myself am a tarot card reader, earlier days when I wasn't that very familiar with tarot, and we used to ask ना, तो they used to say कि no मैडम, कार्ड बहुत बुरा है, आपको तो इसकी रेमेडीज लगेंगी, इसके रिचुअल्स करने पड़ेंगे, I'll have to do spells, ये and again they try to extract another 5K 10K just for या doing या that. एंड इतना डरा देते हैं कि टावर का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया। नाउ दैट आई माई सेल्फ इन टू टैरो, आई एम सीइंग कि क्या था एंड हाउ पीपल, बट सी बेसिकली इट्स ऑल कर। हाँ, मतलब इसमें ना मुझे एक और रिसेंट वाक्य मुझे याद है, रिसेंट एग्जांपल है। मेरे पास एक कॉल आई और शी वांटेड टू लर्न, मैंने कहा ठीक है, यू कैन ज्वाइन द बैच, बिकॉज हाँ, आजकल तो ये भी चीज है, पीपल आर टेकिंग लाइक 20,000 50,000 एंड नॉट इवन गिविंग गिविंग द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? ट्वेंटी या थाउजेंड 50,000 ले रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे। यहाँ मैं उतना चार्ज नहीं करता, बट आई स्टिल गिव द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। इवन जब मैं फ्री पढ़ाता था, मैं न्यूमरोलॉजी कुछ टाइम के लिए फ्री पढ़ाई थी एक प्लेटफॉर्म पे। ओके अब ओके। देयर इज अनदर थिंग कि भाई फ्री की चीजें चलती नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही बंद चलती हो नहीं गया। है, ट्रू। वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो वो मेरे लेक्चर्स वहां निकल गए, बट जितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किए थे अभी भी मेरे साथ टच में है, देयर माय स्टूडेंट्स, एंड दे से कि भाई न्यूमरोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करे हैं, इतना तो हमने 4 जगह पे जब यस पढ़ के आए तब भी नहीं क्लियर हुए थे, आपने तो फ्री में बताए, ठीक है? वेरी गुड। तो ओके उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा पढ़ना है, मैंने कहा हाँ, आप कुछ रिकॉर्डिंग्स देख लो, बाकी मैं लाइव आता ही, और लाइव में भी बहुत बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, सो वी कैन हैंडल इट। कहती है नहीं सर, मुझे ना एक टैरो रीडर ने बताया है कि मेरे सारे चक्रास एक्टिवेटेड हो चुके हैं, ठीक है? अब आप सुनना, हाँ कंसंट्रेशन सुन, मेरे हाँ सारे हाँ। चक्रास एक्टिवेटेड हो चुके हैं नौ, मेरे दिसंबर 15 के पहले अगर मैंने सीख लिया तो मेरा लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, नहीं तो फिर मैं नहीं। मैंने कहा ये
कौन बताता है ऐसे, कौन किसके पास जाते हैं लोग? मैंने कहा अच्छा ऐसा। और वो इतनी मतलब इतना माइंड वॉश थी, वो अजीब अजीब बातें कर रही थी कि भाई ऊपर से प्लेन भी जाता है तो मेरे आंग में करंट दौड़ता है और ये है और वो है। मैंने कहा बस बस बस। मैंने कहा आई डोंट वांट टू एज अ स्टूडेंट, दैट इज ओके, मे बी आई एम नॉट फिट, आप किसी और के पास जाओ, क्योंकि इतने जादू टोने टोटके तो मुझे भी नहीं आते। नहीं आते, वेरी ट्रू. No, but this is also another myth, Manas, in the market ki chakras, it's not aligned. You have to align them, and karne ke liye they charge 1 lakh. It's a practical thing which I came across. That person said कि नहीं मैडम, मैं 1 लाख चार्ज करता हूँ चक्रास अलाइन करने के लिए. I said ठीक है, I'll get back to you. मैंने इतना ही बोल के I disconnected with him. But see, one thing what I understood is एक तो कभी चक्र सारे अलाइन एक साथ हो ही नहीं सकते. अगर हो गए तो हम लोग परमात्मा will become Obviously. like him. ऑब्वियस है, ठीक है. एवरीडे चक्रास अनबैलेंस होते हैं, एवरीडे करना पड़ता है, कभी कुछ तो नेवर या चक्रास आर. सेकेंडली, वेरी ओपनली मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है कि आप लोगों ने सुन लिया तो आपके एक दिन के लिए तो चक्रा बैलेंस हो जाएंगे. Right. यू डोंट नीड टू पे 1 लाख जैसे अमाउंट. ये सब एक्सट्रैक्शन की टूल्स है. पीपल हैव टू बी अवेयर कि गो टू जेन्युइन पीपल. जाओ, कोई गलत बात नहीं है जाने के लिए, बट गो टू जेन्युइन पीपल. डोंट गो टू दिस क्वैक्स जो लॉलीपॉप दिखाते हैं, एंड वंस यू एंटर यू हैव टू पे hefty sum to come out. And then because I'm a Reiki healer, मैं जानती हूँ Reiki में भी when I try to align people, it's very difficult क्योंकि वो लोग कहीं से कुछ करवा के आ जाते हैं, and to reverse back that process is so difficult. So एक एडवाइस है कि you don't get into that. Even वास्तु, like अभी recently there was one client of mine, I do वास्तु as well. So she told me कि नहीं, एक वास्तु कंसल्टेंट गया था उनके यहाँ पे, सेट कि नहीं आपका तो ये गलत जगह पे तो तोड़ना पड़ेगा, ये वो वगैरह. ऐसा जरूरी नहीं है. वास्तु इज सो सिंपल, यू कैन जस्ट मेक लिटिल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, इफ यू मे नॉट गेट 100%, लेकिन एटलीस्ट 80% भी अगर आपको फर्क पड़ रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100%. मन की शांति मिल गई तो एवरीथिंग विल. मैनी टाइम से जो डराने का सिस्टम कल्चर चल रहा है ना मार्केट में आजकल के, आपका शनि भारी है, राहु भी ट्रांजिट हो रहे हैं. It's very ridiculous. I mean, why do you want to scare people to earn your bread and butter? I think there are many एस्ट्रोलॉजर्स जिनका घर ही शायद शनि राहु केतु ये तीनों पे चल रहा है, क्योंकि इन्हीं के नाम से सबसे ज्यादा आप डरा सकते हो, और ये सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं. एंड सच में ये जब आते हैं, मतलब आई डू एग्री कि हाँ जब ये आते हैं, इनकी कोई दशा चलती है या कुछ भी इनका होता है, यस दे एक्चुअली मेक यू लाइक, मतलब माइंड बॉगल हो जाता है, सबका हो जाता है. बट इसका Honestly, मतलब basically, they don't understand. Tell me, हाँ you go हाँ ahead, you go ahead. हाँ, तो माइंड बॉगल हो जाता है, इट्स ओके. बट क्या है, Yes, दे आर शेकिंग यू अप, वो ना आपको रियलिटी correct. दिखा रहे हैं. ये तीनों जो है ना बेसिकली, मतलब एटलीस्ट केतु एंड शनि, इनको तो आप बोल ही सकते हैं कि रियलिटी दिखाते हैं. Yes, exactly. राहु कैन मेक यू कि थोड़ा सा एक दूसरे डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चेज करने के लिए, कुछ और बड़ा एक्सपांशन का भी वो कारक होता है. तो राहु का काम थोड़ा सा अलग है, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे लगा देगा कि भाई बड़े बड़े ड्रीम्स पालो एंड उसके पीछे जाओ. तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग अगर राहु को सही से या राहु को समझेंगे तो राहु हैज मेड किंग्स, कई लोगों को बहुत ऊंचा तक पहुंचाया, ऊंचाई तक पहुंचाया, खासकर आजकल. इवन दिस इंटरनेट थिंग, दिस इज राहु, राइट? कुछ है तो Yes, है, कुछ exactly. और है तो I नहीं was about है. to tell you that. हाँ, तो कलयुग आजकल में राहु राहु का लुप्त हो गया है. इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. राहु राइट. देव का इम्पोर्टेंस इन कलयुग, ही इज द किंग ऑफ कलयुग. पीपल हैव टू यस अंडरस्टैंड दैट. यस यस यस. तो मेरे को तो वही लगता है कि बहुत सारे लोग ना जबरदस्ती का हवा बनाते हैं, जबरदस्ती फियर साइकोलॉजी. और जब मेरे पास Yes, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि ये चीज आपने नहीं, डोंट यूज एनी फियर साइकोलॉजी. जो भी बताना है बताओ. मे बी जो आपका प्रिडिक्शन होने वाला है शायद अच्छा ना लगे सामने. मेनी टाइम्स इट इज देयर कि हाँ वो अच्छा नहीं लगे, बट इवन अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तब भी आपने बताना है, बिकॉज आपका काम है सच बताना. हाँ ठीक है, सच आप बताना. प्रॉपरली बताओ, ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्लंटली बताओ, लेकिन उनको बताओ. कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे, और वो वेरी ट्रू. खुश, और ऐसे ना वो जो हमारे मतलब देश के काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल नॉट नेम एनी, बट आई वाज आल्सो देयर, सो मैं जानता हूँ कि लोग मेरे पास आते थे. I'll just mention one thing since you mentioned या platforms. It's या a true story. ठीक है, I myself have worked on one of the platforms. Very या known people, and बीच में अभी उनका बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में. People will relate to it very easily. ठीक है, especially during the जो World Cup के time पे they had made a very big statement. I have worked personally on that platform. See, many people are earning good. I am not आई नो against दैट. that. But जो
जो फ्रेशर्स है, ठीक है, वी आर गिवन लाइक व्हेन वी एंटर, यू आर अ फ्रेशर इन दैट प्लेटफॉर्म. तो द पीपल हु केम टू मी एज माय क्लाइंट्स, द वॉट एवर ऑफर्स दीज पीपल रन, दे आर एक्चुअली कैप्चरिंग द क्राउड ऑफ 20 to 30 एज ग्रुप. बेसिक टारगेट वही होता है. क्वेश्चंस क्या आते हैं कि मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, विल कम बैक, उस टाइम मुझे ब्लॉक किया, क्या वो अनब्लॉक करेगा, माय मदर डजंट नो दिस, मेरे सिमिलर लव स्टोरी प्रॉब्लम्स. स्टार्टिंग में सिंस आई वाज न्यू, मुझे भी कहतू था कि चलो मुझे आंसर करना, आई नीड टू show I am good, I am a professional, ye wo tarot ke through everything I was doing. Later on I realized my daughter is in the similar age bracket. What if my daughter is doing this? How will a mother feel? How will a parent associate herself? Right. So then I decided कि I'll quit. मैंने सामने से क्विट कर दिया वहां से, बिकॉज देन आई सॉ कि ये क्या हो रहा है. एक तो इनडायरेक्टली मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर, बिकॉज ओनली आफ्टर यू वर्क सर्टन आवर्स, यू अटेंड सर्टन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, तो ही आपको पेमेंट वहां पे क्लियरली करेक्टली मिलती है. 1 पॉइंट. सेकेंडली, यहाँ पे झूठ बेची जाती. सी देयर वाज अ लेडी, इट्स अ रियल केस, ठीक है. अगेन देयर इज अ लेडी हु इज डन ओनली मोबाइल न्यूमरोलॉजी. शी इज वर्किंग ऑन वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया टुडे, जो ये एस्ट्रो रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं. शी इज वर्किंग ऑन दैट. तो वी आस्क्ड हर कि भाई आप करते क्या हो ऐसे प्लेटफॉर्म, मोबाइल न्यूमरोलॉजी. आपने और क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा. बोले आपको मिल जाते हैं? हाँ सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी. आई सेड कम ऑन, यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन. मोबाइल क्या है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो इतना पीपल आर क्रेजी नाउअडेज. You tell me, Manas, when you dial my number, do you dial my contact number or do you dial my name? When you want to contact with me, you dial my name, not my contact number. 10 digit, you have 400 contacts in your phone book. Are you going to remember all the 400 numbers? Nahi. It is like, people are saying when they're teaching sections of numerology, it is like, चलो हम लोग फिजिक्स के लिए इतना चार्ज करेंगे, केमिस्ट्री के लिए इतना चार्ज करेंगे, जूलॉजी के लिए इतना चार्ज करेंगे. अरे इट्स ऑल सिंपल वन सब्जेक्ट साइंस. हाउ कैन यू चार्ज डिफरेंटली? हाउ कैन यू टीच डिफरेंटली? स्टिल पीपल गो मैड. हाँ, और ऊपर से ना एक एक चीज को इन लोग इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं. एंड द न्यूबीज खासकर, जिनको बिल्कुल कोई अंदाज नहीं है, दे आर लाइक वेरी वेरी न्यू, और जिन्होंने कुछ पहले से पढ़ के नहीं रखा, एकदम नए कोरे कोरे बंदे पहुंच गए और फिर इनको बता देते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी बहुत, मतलब न्यूमरोलॉजी तो है ही, उसमें अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ लोगे तो भाई वो तो पता नहीं कितना बड़ा साइंस. तो जब ये ऐसा माइंड वॉश होता है ना, कि जब लोगों को पता ही नहीं है, मतलब आई कॉल इट लाइक यू शुड, कुछ भी अगर सीखना है तो एक वो ब्लैंकेट चीज होनी चाहिए कि आप न्यूमरोलॉजी भी सीखो, एस्ट्रोलॉजी भी सीखो, टैरो भी सीखो, 3-4 चीजें कम से कम और अच्छे से, मतलब इन डेप्थ जब तक आप 3-4 मोडालिटीज नहीं पढ़ते तब तक के तो आप यू आर नॉट इवन फिट फॉर अ कंसल्टेशन, बिकॉज आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो. हाँ, तो वो अपने लाइफ के सबसे बड़े सवाल आपसे पूछ, इधर इट इज करियर, इधर इट इज लव, इधर इट इज मैरिज, इधर इट इज एनीथिंग. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है एज एन एस्ट्रोलॉजर, अपनी खुद की, जो लोग आजकल नहीं समझ रहे. तो ये तो मुझे लगता है कि मतलब वही है कि जो लोग कर रहे हैं ना इस चीज को फॉर मनी, मतलब आजकल क्या है ना, लोग अपने वो दिखाते हैं रेजर पे के अकाउंट्स की, इतने इतने हमने कमा लिए है ना. तो ये उसी प्लेटफॉर्म पे दे शो कि हमारे ये क्लब्स है, हमारे इतने मेंबर्स है, दे आर पेड सो मच. जरूरत नहीं है. I don't believe it is good for their marketing. I have no issues with that. ठीक है यार, मार्केटिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग इज गुड, बट द ओनली थिंग इज कि आपने थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी को छोड़ के जो काम करते हैं ना, कि ऑथेंटिसिटी बिल्कुल गई तेल लेने, और हम तो बस बिजनेस करेंगे यहाँ बैठ के, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती. मैं कहता हूँ बिजनेस करो, करना चाहिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, अदरवाइज लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. क्योंकि वैसे देखो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कुछ भी बोलो, डेटा साइंटिस्ट आजकल, इवन जो ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स एंड ऑल, एवरीबडी इज देयर, एंड इनको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट. बट अगर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बात करो तो आज भी हमें ये नहीं पता अच्छा कौन है, कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ जाना चाहिए, किससे सीखना चाहिए. एवरीबडी इज बॉगल्ड अभी भी, right? On this, I'll add something, Manas. On this, I'll add something. I am also a part of GLION. I am not aware how many of you are aware about a system called as GLION, which is Global Alliance of Numerologists. Okay? It is one of the largest platforms for numerologists all over the world. It's a global connectivity. And I, from a very long time, I have put up this proposal to them ki we need to have a platform, we need to have a school, we need to have a system which regulates, just like astrology is regularized,
by Bharatiya Vidya Bhavan and these kind of institutes. Why don't we come up something for numerology? But it is still under I've process, attended. Manas. I've attended Yeah. some events, Global Is it Alliance. so? Okay, Yeah. okay. So if you're aware about the mentors over there, we are all Yeah, yeah. still working. Every Sunday we meet up and we try to have some positive conversations. So this is one proposal which I'm still working on with them, because it is very necessary to cut those mushrooms out, the wild mushrooms, which, it's not being beneficial to the society at large, I या believe. एक मैं आपसे ना काइंड ऑफ पर्सनल Yeah, क्वेश्चन पूछ कि अब yeah, sure. एस्ट्रोलॉजी के पहले हमारी एक जिंदगी होती है एंड एस्ट्रोलॉजी के बाद एक जिंदगी होती है. सो पहले क्या था, ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ आए, एस्ट्रोलॉजी सीखी, और अब क्या फर्क है, अब व्हाट इज द डिफरेंस? Okay. I have known astrology, numerology, occult science, basically. ठीक है, I call this as occult science. बहुत पहले से मैं जानती थी, from my 1990s के दौर से I was aware of it, but कभी professionally pursue नहीं किया. ठीक है, छोटा मोटा friends के साथ बात करने में I used to do all these things. But when the COVID time came and I was at home, everybody was at home, तो ऐसे ही I was just sitting, मैं कुछ सर्व कर रही थी. Suddenly I had this thought कि why don't I do something for myself? यहाँ तक मैंने I've done for the society, I've done for my family, earning हो गया, career wise हो गया, सब कुछ wise हो गया. तो I went little bit into soul searching. तो मुझे कहीं ना कहीं से एक मैसेज मिला. There was an incident in my life which being on a public platform I would not be that very comfortable to share, but there was an incident in my life at the period of 2020 जहाँ पे I can say like कि यूनिवर्स ने मुझे जोर का एक तमाचा मारा. बहुत हो गया, सोलिया मीनल अभी उठ जा. So I was like, what's the purpose of my soul? I went into that zone कि I need to know कि what am I doing here? कल उठ के अगर मैं मर भी जाती हूँ, because probably the COVID wave shook me very badly कि people were dying, and that time I realized कि what have I done for the society? जो भी किया है मेरे लिए किया है, for my family I've done. कल उठ के अगर मैं मर जाऊं तो people will not remember me. If मुझे जाना भी है ये वर्ल्ड छोड़ के, आई शुड डू समथिंग कि पीपल शुड रिमेम्बर मी. एंड सेल्फलेस सर्विस, नॉट जस्ट समथिंग पेड या ऐसे बदनाम होके नहीं. एंड आई एम 9-9 कॉम्बिनेशन, तो आई एम ह्यूमैनिटेरियन बाय नेचर एज वेल. तो मुझे ये था 9-9 कॉम्बी. तो then I started searching into my soul and I got this answer कि नहीं, occult में घुसो. And I was still very confused क्योंकि मैं ये था कि I'm from an engineering background, मैं काम कुछ कर रही थी. I was into counseling, I was into motivational speakers, but it was not satisfying me. एक at the end of the day कि होना चाहिए ना कि चलो पैसे तो आ रहे हैं but satisfaction नहीं मिल रहा था. So I then told myself कि soul searching पे गई. I entered occult and then I felt कि no, this is the field for. यहाँ पे I came to know lots of things and from there my journey has been unstoppable. I have been growing, learning, teaching, helping people, and this is how it is. And before astrology, numerology or occult, my life was ek Meenal is a housewife, Meenal is just Meenal, kuch nahi thi. Today I'm happy. Today people all over India are aware about me. Bhale hi it is through a medium of electronic media or something, but people are aware that yes, there is somebody called Meenal, and that is what I'm happy about. I've made differences. Very proudly I can say this. It's not a self-praise or something, but I have very good reviews. I have few TV stars under me as well, and it's been a good review that I've got from them. I have made changes in their life, especially through tarot. People come back again and again saying that, ma'am, whatever you predicted was bang on. In fact, मैंने यहाँ तक I'll tell you one incident. There was a patient who was supposed to undergo angiogram next day. So his wife called me night को कि I'm very tense. मैंने थोड़ा रिकी भेज दो. I'm very very scared कि क्या होगा कल. I said don't worry, सिर्फ मुझे उनका फोटो भेज देना. I'll do the healing. So I just sat. I did through Reiki healing कर दिया. I said don't worry, इनका एंजियोग्राम होगा ही नहीं. He'll be back. He said how can that be possible? Doctors ने तो बोल दिया कल एंजियोब्लास्ट होना ही है करके. I said नहीं, don't worry, हो जाए. So that happened. Next day the doctors once again just to confirm कि भाई ब्लॉक कहाँ पे है, कितना ब्लॉक है. They went for an angiogram and they were surprised कि कोई ब्लॉक था ही नहीं. They took the person back home. wow, magical है. So I was happy like कि चलो एक person का एंजियोब्लास्ट जैसे बड़ी चीज से मैं बचा पाई. I was very happy. After a period of approx 1 year, his wife was supposed to get a pacemaker. So that time also उनकी sister ने मुझे call किया. She said, Meenal, please. I said, दो ही काम करना. Before she gets into operation, उनका pic मेरे साथ share करना. And once she's out of the operation, I will not disconnect. I will not cut the cords. I will be associated with her जब तक वो ICU से normal room में नहीं. You're on. Sorry, internet issue. No, that's okay. That's okay. So as I was mentioning कि the pacemaker, she was like मैंने एक ही बोला था उनको कि till the time once she gets admitted to the
the hospital till she gets into the OT, and till she comes back to the room I will be with her. तो ये हुआ था कि I had not cut my cords with her through Reiki, जो हम लोग cords connect करते हैं. I was there with her. Very frankly, मैं खुद chest pain suffer करी थी because she was under that pain. And only after she came to the normal room, I disconnected myself with her and I told, अब कुछ भी नहीं होगा, everything will be smooth for her onwards. This was the second case which I got very good reviews. Third was there's a client of mine in Kerala. Her father is a freedom fighter. तो शी हैड अ डाउट कि उनको ना यहाँ पे कान के पीछे कुछ बॉल के जैसे था. ही ऑलवेज हैड अ कांस्टेंट पेन ओवर हियर कान के पीछे. तो शी शो टू मेनी डॉक्टर्स, डॉपलर कर लिया, सीटी कर लिया, एमआरआई कर लिया, बट द डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. सो शी केम टू मी फॉर टैरो. तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, इट्स अ प्लेन बॉयल इनसाइड हिज ईयर. तो नो डॉक्टर वाज रेडी टू कंफर्म दिस पार्ट. ऐसे ठीक है, आपको जो टेस्ट करवाना है, कैंसर टेस्ट करवा लो, वॉट एवर यू वांट टू डू, यू डू इट. आई एम वेरी फर्म ऑन माई ग्राउंड. दे वेंट टू मल्टीपल हॉस्पिटल्स. ऐसे नहीं कि एक हॉस्पिटल में करवाया, मल्टीपल हॉस्पिटल. दे हैव स्पेंट like good amount of money because MRI, Doppler, all are very costly tests, but they wanted to make sure, they wanted to rule out everything. And it ultimately वही निकला कि कान में बॉयल था और कुछ नहीं था. There was no cancer. And the card was a very simple tarot card. If you can relate, if anybody here in the audience can relate, it was the card of temperance. Temperance card से मैंने ये पकड़ा कि कान में बॉयल था. And there is no indication, if you know the actual meaning of temperance, कि कान में बॉयल हो सकता है, but there was a divine message. So these are so these are my services, and I am really happy कि occult has changed me. And numerology जो भी मैंने सीखा, I'm able to guide people on the right path. In fact, मैंने accidents तक का मैंने बताया, मैंने caution किया है people को. Principal, एक school के principal, मैंने उसको बोला था, there was a combination in a chart for that particular month. I told her, be very careful. There are some kind of injury which I'm seeing through your birth chart. Numerology, low sugar grids again. ठीक है. She said, ठीक है Minal. And after a month I go back, I meet her, and she said, Minal, after you finish meeting to the teacher, just come and meet him. I said, fine ma'am, I'll come and meet you. जाके बैठी cabin में. She said, Minal, what you said was absolutely true. I was working in the kitchen and suddenly the cooker exploded and the lid came and fell on his stomach. I just told, I mean, ma'am, I don't know whether I should be happy or I should be sad. I'm happy कि I could caution you in advance, but I'm sad that such an incident had to happen. मतलब so even through Losho grid, you can predict so many things. हाँ, मतलब लोशो ग्रिड पे इतने अच्छे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं. मतलब आपने कुछ अच्छा ही काम किया है. मतलब मैं तो ये सोचता हूँ ना कि कई बार हम जहाँ से सीखते हैं उससे ज्यादा कई बार हम जो खुद रिसर्च करते हैं उससे भी वी गेट बेटर एट थिंग्स. बिकॉज मैंने सुना है बहुत लोग कि लोशो ग्रिड नहीं काम करता है, ये वो. मैंने देखा है मेरे इसमें, मतलब व्हाट आई फील इज लाइक 60-70% से ऊपर तो कर जाता है. बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ और एक दो, क्योंकि मैंने काफी सारे टाइप के सीख रखे हैं. अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें, मैंने इतने सारे टाइप की और इतनी अलग अलग स्पेशलाइजेशन और ये वो कर रखा है. सो आई नो कि चलो यहाँ से नहीं आएगा आंसर, वहां से आ जाएगा, वहां से नहीं आएगा वहां से आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा. तो वो एक चीज है. और ये जो आपने बोला ना कि प्रेडिक्शंस पे कई बार हमने हैप्पी होना चाहिए कि सैड होना चाहिए, तो आई रिमेम्बर वन प्रेडिक्शन. मतलब इट वॉज थ्रू एस्ट्रोलॉजी. तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखा था एंड कुंडली वगैरह देखी, सब देखा. वो कोविड की सेकेंड वेव का टाइम, जिस वक्त आई वाज लुकिंग एट हर चार्ट. तो मैंने देख के उसको, मतलब शी केम टू मी फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा. तो मैंने देखा एंड आई कुडंट सी इट. लाइक मैंने उसको बता दिया कि मतलब नहीं हो पाएगा शायद. तो फिर भी अब ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताते, बट तो मैंने उसको यही बोला कि डू दिस रेमेडी, डू दैट रेमेडी, हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, चलो लेट्स बी होपफुल. क्यों मैं एकदम से. तो लास्ट में काफी देर के बाद ना, लास्ट में उसने मुझसे पूछा कि आप ये जो रेमेडीज दे रहे हो मेरे पास है ऑलरेडी, बिकॉज मे बी कोई उनके अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे काफी पुराने, तो उन्होंने भी दिए थे कुछ कुछ रेमेडीज. बिल्कुल मैं बता रहा था कि ये इसके बाद ही, तो वो मुझे मेरे सेंटेंसेस कंप्लीट कर रही थी कि हाँ इसके बाद फिर ये करना होगा, फिर वो करना होगा. सो दैट्स हाउ आई नो कि अरे हाउ डू यू नो. कहते नहीं, मेरे को हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर ने बताया. मैंने कहा जब बताया है तो फिर आर यू नॉट. कहते नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, सो मैं कर नहीं रही. मैंने कहा यार फिर अगर बिलीव नहीं करते तो आप आए हो मेरे पास, तो ये मतलब बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई कि कैसे करोगे फिर. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई कर लो. फिर मैंने उसको कुछ लाइफस्टाइल रेमेडीज दी थी कि चलो कुछ और बिल्कुल अतरंगी रेमेडीज, कि भाई इधर उधर घूमने चले जाना, ये कर लेना वो कर लेना, सो दैट एक फन एलिमेंट हो जाए और रेमेडी की रेमेडी हो जाए. तो कहने लगे चलो ठीक है, वेल प्लान, बट अभी देखते हैं कैसे, जैसे भी खुलेगा
बिकॉज उसका सेकेंड वेव के कोविड का आने वाला था, वो आया नहीं था, ऐसा कुछ था वो। तो फर्स्ट वेव कोविड खत्म हुआ था, सो शी वाज सेइंग कि ओके वी विल प्लान एंड दिस एंड दैट, ये सब हो रहा था। और फिर लास्ट में शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन पॉइंट ब्लैंक कि नहीं मुझे ना बस आप ये बताओ, मतलब एक बार बस वैसे ही मुझे जाना, कोई पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है। अब जब उसने पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा, मैंने उस वक्त उसको पॉइंट ब्लैंक आंसर दिया कि मैंने कहा देखो, आई कैनॉट सी अ बायोलॉजिकल चाइल्ड बीइंग बोर्न, एटलीस्ट अभी कोई इतने में हो सकता है। इफ यू वांट टू अडॉप्ट, इट इज लाइक आराम से आप कर सकते हो, मतलब अडॉप्शन आपके लिए कभी भी पॉसिबल है, कभी भी कर लो, और यू विल बी वेरी हैप्पी एंड। तो वो नाराज होके एकदम, मतलब बोलने लगे कि क्या इसी के लिए मैं आपके पास आई थी क्या, ये वो यही सुनना था क्या। मैंने कहा यार अभी आपने मुझसे पूछा पॉइंट ब्लैंकली, मैंने आपको पॉइंट ब्लैंक बता रहा हूँ, तो अब Yes. वो प्रॉब्लम हो गई। एंड हुआ यू कि आफ्टर 2 मंथ्स, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, इन दैट पर्टिकुलर टाइम हर हस्बैंड डाइड, ही एक्सपायर्ड। तो अब ऑब्वियसली उसके हस्बैंड अगर नहीं रहे तो फिजिकल बच्चा तो हो ही नहीं सकता, Biological child. Yes. एजुकल चाइल्ड इज नॉट देयर। और गलत, मतलब मुझे ज्यादा गलत तब भी लगा, मतलब मुझे इतना बुरा लगा था, मैंने उसके बाद शायद 2 महीने तक किसी कंसल्टेशन ली ही नहीं। आई वॉज शेकन, आई वॉज हाईली शेकन, मतलब मैं अभी भी बता रहा हूँ, आई एम गेटिंग गूज। तो I know. मतलब मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता था, मुझे लगता था नहीं। और मुझे स्पेसिफिकली गलत ये लगता था कि मैंने उसके हस्बैंड की भी कुंडली देखी थी, एंड आई टोल्ड हर कि हस्बैंड की कुंडली में कोई इशू नहीं है फॉर चाइल्ड, ही इज परफेक्ट हेल्थ। और वो Hmm. बहुत अच्छे थे, हेल्दी थे, ही वाज वेरी गुड, मतलब हेल्थ वेल्थ ये वो हर हिसाब से बहुत अच्छे थे। बट स्टिल मैं ये नहीं देख पाया। अब क्योंकि होता है कि हम लॉन्गिविटी नहीं देखते, एक तो ये हमारा रूल है। Yes. एज कि मुझे तो Yes. गुरुजी ने बोला था कि Yeah. लॉन्गिविटी, तो मैंने वो नहीं नहीं देखा। देखनी है, राइट। प्लस मुझे फिर भी ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ तो बता सकता था कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है कि वो। अब वही है कि मैं चाइल्ड बर्थ के हिसाब से देख रहा था, तो हम लोग कई बार बाकी सारी चीजों को निगेट कर देते हैं, हम सिर्फ एक चीज यस। देखते हैं बस। एस्ट्रोलॉजी में अगर कुंडली की बात करें तो कुंडली इज लाइक एन ओशन, आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या या क्या एनसाइक्लोपीडिया है, आप कुछ भी देख लो। या तो ट्रू। ये ट्रू सारी ट्रू चीजें। ट्रू। और उसके बाद मेरे एक गुरुजी थे उस टाइम पे, मतलब ही, और वो गुरुजी भी ऐसे कि रॉबर्ट रेडफोर्ड और डैनियल, वो क्या है ना, बॉन्ड जो है, डैनियल क्या नाम है उसका, तो वो बंदा भी उनके ये थे क्लाइंट। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछता हूँ मैं, क्योंकि मैंने फिर उनसे वन ऑन वन पूछा, मैंने कहा सर ये मेरे साथ हुआ एंड आई कुडंट जज। तो बोले नो बडी कुड जज, कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज एन एक्सीडेंटल डेथ, और कोविड इज नॉट समथिंग ओके। नेचुरल। वो कोई नेचुरल तो नहीं हुआ, करेक्ट। इट वॉज नथिंग यस। नेचुरल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स, उसका जनरली आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, बिकॉज एक्सीडेंट से एक्सीडेंट है, वो पता नहीं अचानक से आ जाए। हम्म। उसको फिर भी अगर कुछ नेचुरल चीजों से लेना देना होगा तो हम फिर भी बोल सकते, बट कोविड ये तो किसी को भी नहीं पता था, किसी पूरे दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कोविड आ, तो दिस इज समथिंग टोटली ओके। मैनेजमेंट या इस तरह से कुछ कुछ अजीब है, सो दैट इज व्हाई यू ओके। कुडंट। तो व्हाट, अगर आपने ये प्रिडिक्शन दिया था उनको, तो दिस इज बैंग ऑन, ये बहुत ही सॉलिड प्रिडिक्शन है, बहुत कम लोग ये प्रिडिक्शन के लेवल पे पहुंच सकते हैं, एंड अगर आपने दिया था तो बहुत अच्छा है। तो अब मैं खुश भी हो रहा था, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार मैं ये मदद नहीं कर पाया। एटलीस्ट मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि अगर मैं उसको एक चीज बता सकता कि प्लीज थोड़ा सा केयर कर लो, थोड़ा कुछ कर लो, तो पता नहीं शायद कुछ और होता, बट Many a times it saddens me as well, मानस, क्योंकि डेथ के predictions भी मेरे, I mean it has gone true in एक या दो केसेस में, तो मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी दैट हैप्पीनेस कि मैं किसी का ये बताऊं। बट हाँ, चाइल्ड बर्थ के केस में यस, मैंने टैरो से बोला था, रिसेंट केस है लास्ट मंथ का ही। आई टोल्ड कि शी नॉट पुल 9 months, जो कार्ड निकले थे आई टोल्ड कि 9 months नहीं खींचेगी ये, जो आपकी बेटी है, जल्दी ही होगी डिलीवरी, सी सेक्शन ही होगा, एंड इट विल बी अ बॉय बेबी। जेंडर भी मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, बट दे वर वेरी इंसिस्टेंट के बता दो। आई सेड सी, ओनली इफ द यूनिवर्स गिव्स मी अ मैसेज आई डिलीवर, अगर नहीं बताएगा यूनिवर्स तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अगेंस्ट माई रूल एंड माई नेचर। बट फिर भी बिकॉज दे वर इन अ पोजिशन वेर दे नीडेड टू नो, एंड सिंस शी वॉज ऑलमोस्ट फुल टर्म, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ इट वॉज इन द अर्ली प्री टर्म मैं नहीं पता, शी वॉज ऑलमोस्ट फुल टर्म, तो बोला तो ऑल द 3 things केम करेक्ट, सी सेक्शन हो गया, जल्दी भी हो गया, एंड बॉय बेबी ही, सो दे वर लाइक वेरी हैप्पी। ऐसे चलो ठीक है, बट प्लीज मुझसे ये कर्म का काम मत करवाना आप नेक्स्ट टाइम। आई कैनॉट टेक दैट राइट राइट। बर्डन ऑफ टेलिंग अ जेंडर। एक तो इंडिया के रूल्स के अगेंस्ट, बिकॉज आई हाँ वेंट अगेंस्ट लॉ, इंडिया नहीं है जेंडर हाँ, प्रोटेक्शन। राइट राइट। ठीक है, एक वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे थोड़ा सा मैं भी आ गई, दे वर दैट डेस्परेट बिकॉज दे हैड सम सिचुएशंस। हम्म। यहाँ पे अच्छा लगता है कि चलो ये बोला ये अच्छा, बट डेथ एंड ऑल इट्स वेरी सैडनिंग, इट्स वेरी दिस हाँ थिंग। राइट, नहीं मतलब सी सेक्शन वाले तो मैंने भी कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, मतलब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किए थे, हाँ वो एस्ट्रोलॉजी हाँ वाले
प्रेडिक्शंस मेरे, मतलब वो तो ऐसा था ना कि द हाँ, लेडी वाज इन पेरिस, तो शी सेड मी कि यस, यहाँ पे तो सी सेक्शन होता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही लास्ट होता रिजॉर्ट ही होता नहीं है। है। वहां पे तो हाँ, ये है, हाँ, मतलब हाँ, इंडिया में तो सी सेक्शन इज लाइक आलू आलू पराठा कहीं भी मिलता है, वैसे ही सी सेक्शन हर हर बंदे का आजकल सी सेक्शन होता है, बिकॉज दे चार्ज यू लॉट ऑफ मनी। करेक्ट, नॉर्मल में करेक्ट। लेकिन पेरिस में पूरा उल्टा है, दे से कि भाई वो तो लास्ट कोशिश करते हैं कि आपका नॉर्मल हो जाए। तो बोले सी सेक्शन तो हम्म, पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं, बट मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ आई कैन रीड कि थोड़ा सी सेक्शन टाइप का हो सकता है ना हो तो बहुत है, बट अगर होगा तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, और ऐसा ऐसा तो कहते करेक्ट। ठीक। एंड उसके बाद जब उसका बेबी हुआ, आफ्टर सम डेज शी कॉल्ड मी, मतलब शी वाज इन द हॉस्पिटल ओनली, वहीं से उसने कॉल किया कि एज यू सेड इट इज अ सी सेक्शन। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चा सही है? बोले हाँ सब बढ़िया है, जस्ट सी सेक्शन। मैंने कहा कोई बात नहीं, दैट इज ओके, अगर सब कुछ बढ़िया है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। एक चीज मैं आपसे एक ऐसे ही पूछना चाहूंगा कि फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ना, काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्विस है, इट्स अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, तो लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड ऑल, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो हाउ चैलेंजिंग और हाउ स्मूथ इट वाज? Yes, family support plays a major vital role in this, Manas, because see, ultimately, when you enter these kind of fields, now you are occupied. There are lots of energies which come. ठीक है, so जब तक family understand नहीं कर पाती, because basically it is understood कि जो भी astrology हो गया, occult science basically, इनको शापित विद्या का नाम दिया गया, because हम लोग कर्मा में इंटरफेयर करते हैं. When you read other person's chart, you give them remedies, यू आर इंटरफेयरिंग इन दियर कर्मा, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी वो कर्मा का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा सा. तो पहले के जमाने में ये था कि दिस विद्या वाज दिस मेथड और दिस साइंस वाज नेवर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड वन. दो सप्तऋषिज वर ऑल बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स, बट फिर भी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये नेगेटिव जोन में चला गया. सो गेटिंग अ फैमिली सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो हमारा टाइम बहुत जाता है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ काउंसलिंग. व्हेन यू इंटरेक्टिंग विद अ क्लाइंट, यू नॉट जस्ट टेलिंग कि हाँ भाई आपका ये शनि ग्रह आज यहाँ पे है तो आप ये रेमेडीज कर लो, या आपका PY अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपका पर्सनल ईयर ये चल रहा है तो आप ये कर लो. इट इज नॉट दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू काउंसिल देम. तो टाइम बहुत जाता है, प्लस योर एनर्जीज, योर एक बॉन्डिंग हो जाता है उन लोगों के साथ. सो इफ योर फैमिली इज रेडी टू अंडरस्टैंड यू कि यस कि व्हाट शी इज डूइंग इज समथिंग, ही और शी, जेंडर इमटेरियल, ठीक है, कि जॉब कर रही हो, इट इज गुड नोबल सर्विस, it matters. Bina family ke growing in this field is next to impossible. And I'm happy, very frankly, I tell you, I have a small son. My son is just 10 years old, but he knows when I'm in a tarot reading ke mama ko disturb nahi karna hai. When I go for numerology, this thing, they are supportive. My daughter, she's grown up, वो तो 20 की है, so she's understanding. तो she also says कि नहीं चलो मामा यहाँ पे है, तो I'll handle other things. तो this is where the family role does matter, does come in, and it's very important, plays a huge role. मेरे ख्याल से हमारा सपोर्ट सिस्टम तो यही होता है, बिकॉज हम जब परेशान होंगे हमें कौन संभालेगा? हम तो लोगों को संभाल लेते Actually, हैं, it is हमसे जो true, because परेशान। we need, see what happens is we become the dumping ground basically या when या other people come and tell their problems to us. या हमको भी तो कहीं आउटलेट चाहिए, तो who's that outlet for us? It is the family. या But राइट। ये भी है कि the family, if they are not supportive ना, तो then we can really go into a downward spiral. मैंने देखे हैं, बहुत बहुत लेडीज को देखे who are really really good at predictions, जैसे bang on, मुझसे भी better. I am very proud to say they are better than me. मेरे एक दो फ्रेंड्स ऐसे हैं, but zero family support. तो I tell them कि why don't you think, why don't you sit and talk with them? तो बोला नहीं दी, नहीं मानेंगे बोल. So you know, it's a loss. It's a loss for the society when we are losing such good people. वो तो है। See, a female is not meant to be a nokrani. I say that word very bluntly. She ऑफिस also has the face value. मेरे ख्याल से, मतलब जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स है, ते अब हम लोग जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी कामों में भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई काम फीमेल कर रही है तो द मेल शुड सपोर्ट her. अब जैसे मेरे घर में मैं चाय बनाता हूँ और रोज किया, अगर सुबह शाम है तो सुबह शाम। But I'll घर tell you, there में is तो a big contra. Yeah, yeah. But Manas, there is a very big controversy when you use the word equality. या Very frankly, see, हाँ हाँ, एक नहीं वो तो है। lady घर भी manage. अरे मैनेज करती है कई बार बाहर भी, मतलब शी वर्क्स एंड ऑल, फिर वो बहुत सारे, अब हम लोग फिर भी, अब वो तो है ही कि मेल्स थोड़ा सा कम ही काम करते हैं, कितना भी बोलो Yes, मेल्स yes, थोड़ा true, सा, true, true. वो जेनेटिकली भी है शायद मेरे ख्याल से, लाइक एंशियंट
टाइम से है, बट Yeah, फीमेल्स yeah, true. फीमेल्स का वो दिखाते हैं ना 8-10 हाथ एक साथ है, एक में कुछ है एक में कुछ है, तो वो Yeah, ऐसे ही yeah. नहीं है। इट इज लाइक दैट दे कैन, मतलब हो गया क्या कह सकते हैं कि हॉप करना एक काम से दूसरे काम पे, दूसरे काम से तीसरे, मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग फीमेल्स का मतलब लाइक दे नो इट एट द बैक ऑफ देयर हैंड, वेयरएज मेल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है मल्टीटास्क। अब मेल्स के लिए क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली शुरुआत से उन लोग का क्या था, एक मतलब उनको बाहर जाना No, है। यहाँ पे scientific reason है. हाँ Actually, हाँ, actually, उनको it is बाहर, the brain that has been wired like that. It's हाँ the हाँ, programming of ब्रेन the इज brain. वायर्ड लाइक दैट। दे गो, दे हैव टू गो हंट, और वो हंटिंग के लिए उनको वो पूरा गोल उनका वो हंट रहता था ताकि बच्चों को और सबको प्रोवाइड हो सके, तो वो हमेशा उसी हिसाब से सोच। अब इस पे और भी चीजें हैं, बट ठीक है, वी विल जस्ट स्टॉप दिस। I अभी know, I know, काफी I know. अच्छी बात बहुत ही, हुई। this will be another topic for हाँ हाँ हाँ, दिस discussion. इज अनदर टॉपिक फॉर द डे। तो कभी हम नेक्स्ट टाइम कभी जुड़ेंगे तो मैं आपसे रेकी के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बिकॉज आज हमने न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा हमने बात करी, टैरो पे बात करी। तो रेकी इज अ हीलिंग फील्ड, तो हीलिंग के ऊपर हम कभी Yeah, नेक्स्ट टाइम में भी जब भी आपका और मेरा जमे टाइम, तो हम इस पे बात करेंगे कि हाउ हीलिंग कैसे काम करती है, कैसे लोगों को हेल्प होती है। सो कहीं ना कहीं इस एक टॉपिक को हम अगली बार कभी वी विल डिस्कवर, पक्का. वी विल टॉक अबाउट दिस। और Yeah, yeah. for the viewers, I will just ask you on the behalf of the viewers कि आपसे अगर कनेक्ट करना हो तो Hmm. नंबर अगर हो, if you are comfortable, I'll leave it in the description, I'll leave it in the first Yeah, comments, ठीक है? तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई वेबसाइट है या ऐसा कुछ है तो वो लिंक्स वगैरह आप मुझे दे सकते हैं। आई विल ऑल्सो पुट दैट yeah, जहाँ भी ये sure. वीडियो पोस्ट करूंगा। प्लस अगर कोई प्रोसेस है आपका, जैसे कुछ भी मतलब अगर कोई आना चाहता है तो व्हाट वुड यू टेल हिम और हर, वो आप अपनी तरफ से बता सकते See, I'm approachable. I have my Insta pages, which is not very active, very frankly, because I'm more active in person. जैसे I have lots of personal consultations going on. तो social media पे मुझे थोड़ा सा time कम, very frankly. Vibes of Soul, that is the name of my page. You can just search. It is with Z, VIBEZ, not with ES. ठीक है, that's my page. Meena Chocolate Star is also my page. That's my personal page. I'm there on Facebook. I don't have a website because, very frankly, I believe connecting one-on-one rather than going through a social media or any electronic media connections. ठीक है, and a word of mouth is always preferable because that shows my credibility. ठीक हैं? है, या and connecting with me is they can just WhatsApp me. You can leave my number. You have my number, Manas. You can leave my number. Let them book an appointment because I do have slots running. So I have sections for everything, very frankly, because I teach. So I have to adjust my schedule. So let them book an appointment with me whenever व्हाट available. डू यू टीच, I'll sort मतलब it out. No worries. व्हाट डू यू टीच? Tarot and numerology both. ओके, Tarot as well as numerology. Both I teach. सो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स या जिनको भी सीखना है, आप मैम के पास जा सकते हैं, सीख सकते हैं। जिनको भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप मैम के पास जाइए। और आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये सारे अच्छी अच्छी चीजें प्लीज 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 कमेंट्स में शेयर करिए, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि किस तरह से क्या बात हुई, क्या अगर आपको ये भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ बेटर हो सकता था, कोई एक आधा कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैम से पूछना है, वो क्वेश्चन जरूर से आप लिखिए कमेंट्स में, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम मैम को फिर से पकड़ेंगे तो हम फिर से वो क्वेश्चन जरूर जरूर, ठीक है? ओके, सो थैंक यू मैम ज्वाइन करने के लिए। Thank you, everyone. Thank you, It was Manas, for really, it this was great really hard opportunity to and hard, great plan. yeah, it was really hard Very, to I hard. enjoyed. I enjoyed it. So Thank you so much. okay, Thank thank you. you, ma'am.